हेलो गाइज़, मेरा नाम जिशान अनवर है और मैं अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आइडिया में आपका स्वागत करता हूं। पिछली बार जब मैंने रिलायंस का वीडियो बनाया था तो मैंने आपको कुछ टारगेट्स दिए थे, वो सारे टारगेट्स हिट कर गए थे। आज जो रिलायंस का वीडियो बना रहा हूं उसमें भी मैं आपको कुछ टारगेट्स बताऊंगा। उन लोगों के लिए भी बताऊंगा जो डे ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए भी बताऊँगा जो शॉर्ट टर्म करते हैं, और उनके लिए भी बताऊँगा जो लॉन्ग टर्म करते हैं। लेकिन उससे पहले हम इस बात को समझ लें कि रिलायंस में क्या कुछ नया होने वाला है और क्या ये लगातार गिरता रहेगा। अगर गिरेगा तो फिर किस तरह का स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, और अगर ऊपर जाता है तो किस तरह का स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, लेकिन ये कब ऊपर जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि रिलायंस का जो रेट गिर रहा था वो उसके गिरने के पीछे कुछ कारण थे। जैसे कि लोगों में एक अफवाह फैलाई गई थी कि मुकेश अंबानी जी की तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। तो वो अफवाह सिर्फ एक अफवाह है, तो इस पर ध्यान देने की बात नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री अभी भी बहुत काबिल हाथों में है और ये इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री भी है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन दूसरी बात जो फैलाई गई थी जिसकी वजह से निवेशकों ने, इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालना शुरू कर दिया था, वो ये था कि इसका रिलायंस का जो डील हुआ था ना फ्यूचर ग्रुप के साथ, उस डील के साथ अमेज़न के डील के साथ थोड़ी सी खटपट हो गई थी और अमेज़न इस केस को कोर्ट में लेके चला गया था। तो इस एक्विजिशन के ऊपर काफ़ी चर्चा का ये विषय बन गया और लगातार रिलायंस का टूटना शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब ये ऐसी कोई बात नहीं है। अब मुझे इस बात की उम्मीद है कि रिलायंस का शेयर का प्राइस जो है वो कल से ऊपर की तरफ उठेगा, और नीचे जाएगा तो बहुत कम नीचे जाएगा, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या है कि हमारे पास एक अच्छी न्यूज़ आ चुकी है। वो अच्छी न्यूज़ क्या है? द कंपटीशन जो CCI जो है उसने अप्रूव कर दिया है फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल के डील को पूरी तरीके से। यानी कि जिस डील की वजह से, जिस डील के अंदर अड़चन की वजह से रिलायंस का रेट गिर रहा था, प्राइस गिर रहा था, मार्केट के अंदर ये टूट रहा था, अब वो वजह ख़त्म हो गई। अब वो रीज़न नहीं बाकी रह गया। अब रिलायंस का फ्यूचर ग्रुप के साथ जो डील है उसको वो पूरी तरीके से पूरा किया जाएगा, और अमेज़न ने जो गंदा ट्रिक का लगाया था अब वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों, और दूसरी अच्छी खबर ये भी है कि मुकेश अंबानी जी अब खुद डायरेक्टली जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं मीडिया से, तो उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अफवाहें थी, ठीक है। तो ये इतना चीज़ें हैं जो ये बता सकता है कि मार्केट जो है रिलायंस का स्टॉक जो है वो अब गिरने से रुकेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन बहुत बहुत सारी चीज़ें मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो मंडे का मार्केट हो सकता है कि पॉजिटिव ओपन नहीं हो, ओपनिंग थोड़ी सी इसकी नेगेटिव हो, बाद में इसको रिकवर कर सकता है, लेकिन इसकी ओपनिंग जो है वो थोड़ी नेगेटिव हो सकती है, जिसका असर रिलायंस पर भी पड़ सकता है। लेकिन चूँकि रिलायंस अपने आप में इतना पावरफुल स्टॉक है कि ये किसी भी वक्त वापसी करता है, तो ये खुद अकेले ही ऐसा है जो निफ्टी को पॉजिटिव में लेके जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जितनी भी चीज़ें जो बैड एलिमेंट्स चल रही थी रिलायंस के साथ, वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो अब इस स्टॉक के ऊपर जाने का वक्त है, लेकिन हमें कहाँ एंट्री करना है ये भी हमको देखने की बात है। तो अभी मैंने एक दिन का ये चार्ट ओपन कर रखा है, एक दिन का कैंडल है, मैं इसको 30 मिनट के कैंडल पर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि हम लोग इसको ठीक से समझ सकें। तो ये 30 मिनट का कैंडल है और एक सपोर्ट लाइन जो हमको दिख रहा है वो काफ़ी दूर में सपोर्ट लाइन दिख रहा है, वो आप भी देख सकते हैं कि वो यहाँ पर है ना। ये सपोर्ट लाइन है, और फिर यहाँ से ये ऊपर उठते 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 काफ़ी ऊपर तक जग गया था और फिर नीचे आना शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद एक अच्छी खबर हमारे पास आ गई है। तो ये सपोर्ट लाइन है आपका 1880 के आसपास। तो इस सपोर्ट लाइन को हमेशा याद रखना है। अगर इस सपोर्ट लाइन को तोड़ देता है किसी वजह से भी, तब तो आप बेचने के मूड में आ सकते हैं। डे ट्रेडिंग वालों के लिए बता रहा हूँ कि मूड में आ सकते हैं, अदरवाइज इसको बेचना नहीं है, ठीक है। अब यह है कि हम इसे अगर परचेस करना चाहेंगे, फ्रेश एंट्री लेना चाहेंगे, तो कहाँ से एंट्री लेंगे? तो फ्रेश एंट्री अगर लेना चाहते हैं तो हम इसको कम से कम अभी 1900 के आसपास है, 1920 क्रॉस कर जाने दीजिए, उसके बाद आपको फ्रेश एंट्री लेनी है, ठीक है। लेकिन अगर कल मार्केट ओपन हो गया अच्छे से किसी वजह से भी, तो हो सकता है कि ये 1 या 2% के गैप अप ओपन 1 या 2% का गैप ओपन करे। वैसे कंडीशन में अगर ये 2% तक का गैप अप ओपन करता है तो आप 5 मिनट तक रुक करके देख लें कि इसका ट्रेंड कैसा बनता है। अगर 5 मिनट के बाद छठा मिनट का दोनों कैंडल जो है वो अगर ग्रीन बनता है, यानी कि 5-5 मिनट का 2 कैंडल ग्रीन बनता है, तो आप वैसे ही उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर गैप अप हो जाता है 1% या 2%, यानी कि 1920 या 1940 के ऊपर से गैप अप करता है, तो आपको इमीडिएटली परचेस करने के बजाय क्या करना है कि 5 मिनट और कुछ और मिनट रुक जाइएगा
और कैंडल को देखिएगा कि कैंडल जो है वो ग्रीन बन रहा है या रेड बन रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं आपको सामने एक 5 मिनट का कैंडल खोल के दिखाता हूं अभी, और इसको समझने की कोशिश करें। ये 9:15 का कैंडल है, और यहाँ से देखिए यहाँ पर ये 9:20 का कैंडल है। तो 9:20 के कैंडल के बाद ये जो कैंडल बना वो रेड बना है, और फिर वो नीचे आता चला गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी देर, अगर 2% के आसपास का गैप अप ओपन होता है आपके सामने, तो आपको थोड़ी देर तक वेट करना है, 5-10 मिनट। अगर सारा कैंडल ग्रीन बन रहा होगा तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन अगर ओपन मार्केट ओपन होता है 1900 और 1920 के बीच में, तो आप 1920 के ऊपर अगर जाता है इसका प्राइस, तो आप उस वक्त उसको इमीडिएटली परचेस कर सकते हैं, और आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो 1895 के आसपास लगा सकते हैं। ठीक है, आगे का टारगेट आपको मिल जाएगा 1960 का एक टारगेट है। इस टारगेट को आप ध्यान रखिए कि एक जो टारगेट मिलेगा आपको वो 1960 का टारगेट है, और उसके बाद जो अगला टारगेट है वो आपके सामने 2000 का टारगेट मिलेगा। ठीक है, ये है टारगेट 1999 यानी 2000 का। तो अब हमें ये बात को समझ लेना है डे ट्रेडर को खास करके, कि हमें बेचना तब है जब ये 1860 को तोड़ दे, 1880 को तोड़ दे, तब हमें बेचना है। डे ट्रेडर को ये समझना है कि हमें बेचना है इसको कब है, जब ये 1880 को तोड़ दे, 1880 के नीचे चला जाए तब बेचना है, अदरवाइज़ हम इसको नहीं बेचेंगे, ये खरीदने के ही मूड में है। लेकिन परचेज़ भी कब करना है कि जब मार्केट अगर इसका ओपन होता है और इसका प्राइस 1900 और 1920 के बीच में है, तो 1920 से ऊपर इसको जाने देंगे, तब इसको बेचेंगे। ठीक है, हमारा लक्ष्य यानी टारगेट क्या हो सकता है, 1960 जो है वो हमारा पहला टारगेट हो सकता है, और दूसरा टारगेट हमारा 2000 होगा। ठीक है, अभी इससे ज़्यादा का टारगेट लेकर के कल के लिए नहीं चलना है। ठीक है, ये टारगेट अगर अचीव हो जाएगा तो फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि फिर हम लोग कौन सा टारगेट ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि शॉर्ट टर्म वालों के लिए और लॉन्ग टर्म वालों के लिए उनको क्या करना है, तो पहले मैं एक दिन के कैंडल को खोल लेता हूँ, चार्ट को ओपन कर लेता हूँ, और अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास पहले से मौजूद है रिलायंस का शेयर, तो आप इसके हर डिप पर परचेस करते चले जाइए। ठीक है, हर डिप का मतलब ये नहीं होता है कि हम अभी 1900 पर है तो इस बात का वेट करें कि 1000 पर गिरेगा तब परचेस कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये तो कभी नहीं होता है, और ये कभी दिमाग में रखना भी नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म में हैं तो इस बात को याद रखिए कि ये 2300 के लेवल को टच तो करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, और इसके अंदर काफ़ी टर्बुलेंस भी आएगी, यानी कि ऊपर नीचे होगा, लेकिन इवेंचुअली ये पहुंच जाएगा, यहाँ इस बात की गारंटी है। लेकिन थोड़ा आपको इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कैसे परचेस करना है, वैसे परचेस करना है कि जब अगर ये और नीचे चला जाता है तो अपना एक फ़िक्स कर लीजिए कि हर 50 रुपये के टूटने पर हम हर 1 शेयर या 2 शेयर या 10 शेयर या 5 शेयर, जो भी एक पीरियडिक टाइप पर आप इसे परचेस कर देंगे। यानी अगर आपने इसे 2000 पे परचेस किया है, ठीक है, और ये दोनों के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी, दोनों के लिए। अगर आपने इसे 200 पर परचेस किया है और आपको लग रहा है कि मेरा शेयर 5% टूट चुका है, तो अभी हमें क्या करना है कि 5% टूटने पर 2 शेयर और परचेस कर लेंगे। और अगर ये फिर से टूटेगा तो हमें खुद एक जिम्मेदारी लेकर के, एक कैलकुलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के कि हर 5% के टूटने पर 2 शेयर परचेस करना है, या हर 5% के टूटने पर 5 शेयर परचेस करना है, ये खुद आपको डिसाइड करना है। और आप इसको परचेस करते जाइए अगले 1 महीने तक, 2 महीने तक। फिर जब रिलायंस वापसी का पकड़ेगा तो आपको एक बड़ा मुनाफा दे करके जाएगा। लॉन्ग टर्म में काम करने का तरीका यही होता है कि हम सारा का सारा पैसा एक साथ किसी एक स्टॉक के अंदर नहीं लगा देते हैं, बल्कि थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहते हैं, खासकर तब जब वो नीचे गिर रहा होता है। अगर वो ऊपर जा रहा होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी पैसा बनने वाला है। ठीक है, तो कल के लिए डे ट्रेडर्स के लिए भी मैंने बता दिया कि आपके पास टारगेट क्या होंगे, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी एक ट्रिक दे दिया कि आपको किस तरीके से परचेस करना है। थोड़ा थोड़ा स्टॉक परचेस करते जाइए, अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाते रहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।